हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार राय। ईबी नैश सीरीज़ की अगली मेडिसिन देखते हैं, ब्रायोनिया। और इसकी मैं रीडिंग करके लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा कि डॉक्टर नैश ने ब्रायोनिया को लेकर के क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ब्रायोनिया अल्बा का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है हिलने डुलने से रोग का बढ़ जाना। मरीज थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके साथ होठ, मुंह तथा अमाशय में भी सूखापन रहता है। इंटेस्टाइन, ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन, माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन। प्यास देर में लगती है और बहुत अधिक पानी पीने से इच्छा रहती है। मल नली की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूखापन रहता है तथा मल कड़ा और जला हुआ सा निकला रहता है। सीधी सी बात है, एक्सट्रीम ड्राइनेस। पहला कीनोट उन्होंने दिया एग्रीवेशन फ्रॉम एनी मूवमेंट, और दूसरा ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस वजह से मोशन मरीज को मालूम नहीं देता, और जो मोशन होता है भी है तो बहुत कड़ा और जैसे जला हुआ हो। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि ब्रेन मेम्ब्रेन, मुंह के अंदर या इंटेस्टाइन में या पैखाने के रास्ते पे टोटल पूरी तरह से ड्राइनेस रहता है, और इस वजह से मरीज को मोशन पास करने की इच्छा नहीं रहती है। सुबह के समय या चलने फिरने पर इसको मोशन मालूम देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन और जोड़ों में जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें सुई की तरह चुभने जैसा दर्द मालूम देता है। बैठने पर मिचली आती है या फिर ऐसा लगेगा कि मरीज बेहोश हो गया है। जब सोया रहेगा, उठकर बैठेगा तो उसे चक्कर आता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हिलने डुलने तथा ठंड मौसम के बाद गर्म हो जाने पर रोग घटता है। स्थिर रहने तथा रोगाग्रस्त भाग की ओर करवट लेकर लेटने से रोग की वृद्धि होती है। वही मूवमेंट। और जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों के बाद गर्मी का मौसम आता है, और जब दिन गर्म रहता है और रातें ठंडी रहती हैं, उस समय जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए ब्रायोनिया आपकी अच्छी दवा है। स्थिर रहने से तकलीफ बढ़ जाएगी, और जिस तरफ तकलीफ है उस करवट सोने से रोग में आराम मिलता है। छरहरा बदन रहेगा, ड्राई बॉडी रहेगी, जल्दी चिढ़ने वाले, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ब्रायोनिया बहुत इरिटेबल होता है, और जिनको जोड़ों में दर्द हो, गर्मी के मौसम में सूखी ठंडी हवा में निकलने पर तथा नमी युक्त मौसम में नाना प्रकार की तकलीफ़ों की शिकायतें करने वाले रोगियों के लिए यह सटीक मेडिसिन है। आगे डॉक्टर नैश कहते हैं कि ब्रायोनिया मरीज में जो एक्सपेक्टोरेशन रहता है, जो कफ खांसी के साथ बलगम आता है, वो बहुत स्कैंटी रहता है, बहुत थोड़ा सा निकलता है। ब्रायोनिया में ज़्यादातर खांसी सूखी रहती है, और खांसते समय मरीज को बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है, तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे सर फट के उड़ जाएगा। कैप्सिकम में भी है पेन इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन कफिंग। ब्रायोनिया में सर फट जाएगा, सर फटने जैसा दर्द होता है। अगर मरीज को टाइफाइड फीवर हुआ है तो वो रात के समय बिस्तर पे दिन भर की जो भी घटना हुई है वो सब बातें करता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा। नीचे झुकने से, कपड़ों को प्रेस करते समय, गर्मी के मौसम में खांसी आने और थोड़ा सा भी बॉडी मूवमेंट हो तो सिर का दर्द तुरंत बढ़ जाता है। सिर में चक्करों के साथ मिचली आती है और लगता है कि फेंटिंग स्पेल्स आ जाएंगे, बेहोशी आ जाएगी। पेट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर से मार दिया हो या ढेर सारा पत्थर रख दिया हो, इस तरह का भारीपन रहता है। महिलाओं में मेंसेस डिस्टर्ब रहता है। जब महीना आने का समय होता है तो महिलाओं को नाक से खून आने लगता है। जॉइंट्स में भी पेन है ब्रायोनिया में। जोड़ों में तेज दर्द होता है, और थोड़ा सा भी मूवमेंट हो तो वो दर्द बढ़ जाता है। जोड़ों में सूजन हो जाती है,
और मूवमेंट से जॉइंट्स पेन बढ़ते हैं। महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं वो भारी हो जाएंगे, टच करेंगे आप, छुएंगे तो वो एकदम गर्म रहेगा और देखने में वहाँ पर पीलापन मालूम देगा, और थोड़ा सा भी जर्क लगा तो दर्द तुरंत बढ़ जाएगा। ब्रायनिया में भी पल्सिट्ला की तरह लक्षणों की ढेर सारे लक्षण हैं, लेकिन एक सिम्टम है कि सारे कंप्लेन मोशन से, चलने फिरने से बढ़ जाते हैं। हिलने डुलने से रोगी की तकलीफें बढ़ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि उसको ब्रायनिया की ज़रूरत है। डॉक्टर हियरिंग ने कुछ लक्षण यहाँ पर दिए हैं कि जोड़ों में लाली व सूजन, इतना अधिक कड़ापन कि हिलने डुलने मात्र से पीड़ा ऐसी कि सुई गाड़ दी जाए, जैसे कोई सुई जॉइंट्स में चुभो दिया जाए। गाइडिंग सिम्टम्स नामक पुस्तक के मोशन शीर्षक अध्याय में देखने पर आपको ऐसे लक्षणों की सूची नजर आएगी जो हिलने डुलने पर बढ़ जाते हैं। इस सूची में भी सारे लक्षण नहीं दिए गए हैं। अब हमें लक्षण वर्णन और लक्षण अपशमन के महत्व और उपयोगिता को समझने का प्रयास करना चाहिए। रोगी चाहे किसी भी रोग से पीड़ित हो, यदि चुपचाप पड़े रहने पर रोगी को राहत महसूस होती है और जरा सा हिलने डुलने पर तकलीफ फिर बढ़ जाती है, अथवा जितना ही अधिक वह हिलता डुलता है उतनी ही अधिक उसकी तकलीफ बढ़ती है, तो सबसे पहले ब्रायनिया को ही आजमाना चाहिए। और इसके बाद यह तभी दी जानी चाहिए जब इसके विपरीत या प्रतिकूल कोई बड़ी और मेडिसिन का सिम्टम मिले। अगर थोड़ा सा भी ये है कि ड्राइनेस है, थर्स्ट इंक्रीज है और एग्रेवेशन बाय मोशन है, बेटर बाय प्रेशर है, तो थिंक ओनली ऑफ ब्रायनिया फर्स्ट। इस बात को कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए कि शरीर के किस अंग या किस भाग पर कोई दिक्कत है या बीमारी है। सभी मामलों में एक ही मार्गदर्शक नियम काम आते हैं। ब्रायनिया का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है दबाने से घटना, बेटर बाय प्रेशर। रोगी की सेवा करने वाले व्यक्ति प्रायः यह देखकर चकित हो जाते हैं कि रोगी उसी करवट लेटना या सोना चाहता है और जिस करवट उसे दर्द का अनुभव होता है। इसके उल्टा दो मेडिसिन और हैं, बेलाडोना और कालीकार, जिसमें पेनफुल साइड सोने पे तकलीफ बढ़ जाती है और पेनलेस साइड सोने से आराम मिलता है, बेलाडोना और कालीकार। जिन लोगों ने रोगी की सेवा करते हुए इन दोनों लक्षणों के आधार पर ब्रायनिया का प्रयोग और उससे होने वाले लाभ को अपनी आंखों से देखा है, वे यह जानते हैं कि उक्त दोनों लक्षण कितने अधिक महत्वपूर्ण और कीमती होते हैं। पल्सिट्ला की तरह ब्रायनिया भी म्यूकस मेम्ब्रेन पर अपना असर दिखाती है, लेकिन दोनों में काफ़ी फर्क है। ब्रायनिया में जो ड्राइनेस है वो मुंह से शुरू होता है और धीरे 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 पेट, आंतों तक जाते जाते रेक्टम तक चला जाता है, और ड्राइनेस की वजह से मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी देर पर ही सही, 1 घंटे पर ही सही, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा पीता है। सूखापन, पूरे अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो टोटली ड्राई हो जाते हैं। इस सूखेपन का प्रभाव फेफड़ों व श्वास नली पर भी पड़ता है, इसलिए रोगी को सूखी खांसी आती है और नाम मात्र का बलगम निकलता है। साथ ही खांसते हुए छाती में दर्द होता है, छूने पर भी दर्द की अनुभूति होती है। नाइट्रम सल्फ में छूने से होने वाले दर्द के साथ ढीला बलगम भी रहता है, जबकि ब्रायनिया में टाइट कफ रहता है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पेशाब की मात्रा भी कम ज़्यादा बनी रहती है। दवाओं के उपयोग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दवा की दोहरी प्रतिक्रिया होती है। जैसे ओपियम की मुख्य क्रिया नींद व बेहोशी लाना होती है, तो प्रतिक्रिया नींद का न आना होता है। अतः रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जरूरी है कि दवा की मुख्य क्रिया को समझने के बाद ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि मुख्य लक्षणों के समाप्त होने पर गौण लक्षणों के लिए दवा का उपयोग करना पड़े तो पूर्व स्थित लक्षणों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पहले के तथा वर्तमान लक्षणों को मिला करके ही दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि रोग दब जाए या पूर्णतः ठीक ना हो। तो यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि जब मरीज आपके पास आता है तो जो शुरू में सिम्टम थे मरीज को, जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी, वो सिम्टम भी लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रायनिया और कालीकार में दोनों में सुई की तरह चुभने जैसा दर्द होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रायनिया में मूवमेंट से तकलीफ बढ़ जाती है, जबकि कालीकार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बैठा रहे चाहे मूवमेंट में रहे, दर्द होता रहेगा। और दूसरे
ब्रायनिया को प्रेशर से आराम मिलता है, दबाने से आराम मिलता है, जबकि ऐसा काली कार्ब में कुछ भी नहीं कि दबाने से आराम मिले। पाचन क्रिया की बात करें तो पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ब्रायनिया, नक्सोमिका और पल्सिट्ला तीनों ही बहुत उपयोगी मेडिसिन हैं और इन तीनों में आमाशय पर पत्थर का आभास होता है। तो ब्रायनिया, नक्सोमिका और पल्सिट्ला तीनों मेडिसिन में लगता है कि पेट में पत्थर रखा हुआ है, किंतु ब्रायनिया व नक्सोमिका में यह अधिक प्रतीत होता है। यदि प्यास अधिक अनुभव हो तो ब्रायनिया, कम होने पर नक्सोमिका। तो पत्थर जैसा एहसास, पेट में पत्थर रखा हो, ब्रायनिया, नक्सोमिका, पल्सिट्ला तीनों में होता है। ब्रायनिया में प्यास ज़्यादा रहती है। अगर मरीज को लगे कि कोई चीज़ पत्थर जैसे रखी हुई है और प्यास ज़्यादा है तो ब्रायनिया, प्यास कम है तो नक्सोमिका। और अगर प्यास या तो बहुत अधिक हो या नहीं के बराबर हो तो फिर पल्सिट्ला देना चाहिए। इन सभी के मुंह का जायका भी खराब रहता है। ब्रायनिया व पल्सिट्ला का स्वाद कड़वा रहता है, जबकि नक्सोमिका में मुंह का स्वाद खट्टा। मिचली व उल्टी का लक्षण भी तीनों में रहता है। नक्सोमिका में लक्षण भोजन के बाद बढ़ते हैं, जबकि पल्सिट्ला में शाम को और साथ ही उल्टी की भी इच्छा बनी रहती है। तो नक्सोमिका में जैसे ही खाना खाएगा तो उल्टी मिचली की इच्छा होगी, मुंह का स्वाद खट्टा हो जाएगा, जबकि पल्सिट्ला में ये चीज़ उल्टी मिचली या मुंह का कड़वापन ये सब शाम के समय ज़्यादा रहता है। ब्रायनिया का एक लक्षण यह भी है कि खाने में गड़बड़ी तथा सर्दियों के बाद गर्म मौसम में पेट खराब हो जाता है, परंतु नक्सोमिका की पेट संबंधी समस्या अधिक खाने, व्यायाम न करने और बहुत सी दवाओं के सेवन व मादक पदार्थों के सेवन से पैदा होती है, जबकि पल्सिट्ला की गड़बड़ी मसालेदार, तली हुई चर्बी युक्त पदार्थों, कुल्फी व बर्फ के कारण होती है। इसके रोगी को कम मात्रा में बर्फ आनंद देती है पर अधिक मात्रा में नुकसान करने लगती है। इन तीनों की विशेषता पतले दस्त होते हैं, जबकि ब्रायनिया और नक्सोमिका का प्रधान लक्षण कॉन्स्टिपेशन होता है। वैसे यदा कदा पल्सिट्ला में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ब्रायनिया में प्रातः हलचल से, गर्मियों में ज़्यादा खा लेने से पतले दस्त होने लगते हैं। गर्मी के मौसम में ओवरडोजिंग हो गई भोजन की तो लूज मोशन होने लगेगा। नक्सोमिका में यह बिगड़कर पेचिस का रूप धारण कर लेता है, जिसमें लाल म्यूकस आने लगते हैं और पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। इसके रोगियों की जीभ पर सफ़ेद रंग की या मैल की मोटी परत रहेगी। तो जीभ पर एक मोटी सफ़ेद परत रहेगी। वैसे तो ब्रायनिया और नक्सोमिका एक सीमा तक काफ़ी समानता रखते हैं, मगर ब्रायनिया में बाद का लक्षण तीव्र रहता है तथा इसके रोगी बड़ी सहजता से उत्तेजित और क्रोधित होते हैं। इसका रोगी खुला, दुबला पतला व गंदे शरीर वाला होता है। पल्सिट्ला में हलचल से यदा कदा लक्षण घट जाते हैं, जैसे कि रस्टॉक्स में कम हो जाते हैं। रस्टॉक्स में भी और पल्सिट्ला दोनों अगर खुली हवा में मूवमेंट करें तो उनको आराम मिलता है। अब ब्रायनिया के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं उसको देख लेते हैं। मस्तिष्क में तीव्र वेदना, मानो सर फट जाएगा, सिर झुकाने, खांसने, नेत्रों को घुमाने से तथा गर्म मौसम में तीव्र हो जाता है। जागने पर बेहोशी, मितली, लेटने पर आराम मिलेगा सर के दर्द में। मेंसेस की बात करें तो मेंसेस आने के समय मेंसेस ना आकर के नाक से खून आने लगता है। स्तनों से जो डिस्चार्ज होता है वो पीले रंग का और जो ब्रेस्ट होता है वो भारी और सूज जाता है, दर्द होता है। प्रसव के पश्चात रक्तस्राव यानी मेंसेस ना आना, रुक जाना। डिलीवरी होगी उसके बाद मेंसेस किसी महिला को अगर नहीं आ रहा है तो स्तन का दूध, मासिक धर्म, चेचक का दब जाना या आरक्त तो ज्वर में दोनों का धीरे धीरे निकलना या दब जाना। साथ ही ब्रायनिया के और जो लक्षण हैं, बार बार लंबी सांसें भरने की इच्छा, फेफड़े का फैलाना जरूरी होता है। फ्रिक्वेंटली बैठा रहेगा तब तक अचानक से ऐसे सांस लेगा। इसमें 3 मेडिसिन और हैं, कैक्टस, इग्नेशिया और नाइट्रोसल। बाकी के सिम्टम डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन देनी है। सूखी खांसी भोजन के बाद बढ़ जाती है तथा कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। घूमने फिरने पर, खुली हवा से, गर्म घर में आने पर, बाहर से जब मरीज अंदर आता है घर के अंदर तो खांसी शुरू हो जाएगी, खांसी बढ़ जाती है। खांसने पर छाती और माथे में जोर का धक्का लगना,
उनको हाथों से संभालना पड़ता है, ऐसे पकड़ लेगा छाती को जब खांसेगा तो। ब्रायनिया के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, ये किसी साधारण सूची के अंतर्गत नहीं आ सकते। ब्रायनिया के अत्यंत श्रेष्ठ व नियमित लक्षण हैं। इनसे पहले जो प्रधान लक्षण बताए गए हैं उनसे इसमें प्रत्येक का और सबका बहुत गहरा संबंध है। ये साधारण परिचायक लक्षण माने जाते हैं। तो ये थी आपकी ब्रायोनिया डॉक्टर E.B. नैश की बुक से। थैंक यू।